जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब एरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। फिर से आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सचिवालय परीक्षा पेपर लीक करने वाले जो गिरोह है उसका पर्दाफाश हुआ है। वो बहुत सारे चेहरे यहाँ पे नाम सामने आ रहे हैं और ये बहुत बृहद स्केल में जो है पेपर लीक हुआ है दोस्तों, जिसमें सिर्फ पेपर थर्ड की नहीं, पेपर टू वन यानी आपका सारे पेपर का जो 28 जनवरी में कंडक्ट हुई थी, सारे पेपर का यहाँ पे वन बाय वन सारे पेपर लीक की बातें यहाँ पे सामने आ रही है। तो पूरे जो है आपका 28 जनवरी की जो परीक्षा है, क्या वो रद्द होगी कि नहीं, क्या कुछ अपडेट आज का निकल के आ रहा है, इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेगा। साथ ही साथ तो 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम रखा गया है वो क्या होने वाली है कि नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे। और आज का क्या लेटेस्ट अपडेट है, जो छात्र और स्टूडेंट और कहें टीचर, सब कोई सहयोग एकजुट होके यहाँ पे जो है आज का क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, इस पे पूरा चर्चा रहेगी। और ये पेपर लीक कहाँ से कहाँ तक किया गया था, किस तरह से इस चीज़ को जो है मंशा क्या थी इसके पीछे की, और क्या जो पकड़ाए हैं उनको क्या जो है ठोस कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो ये सब आप तमाम बिंदुओं पे चर्चा रहेगी इस वीडियो में, तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जेएसएससी की परीक्षा से निकाले गए 2 फर्जी अभ्यर्थी भेजे गए जेल। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम के दौरान जो है 2 फर्जी अभ्यर्थी जो है यहाँ पे जो है बैठे थे एग्ज़ाम देने, साथ ही साथ असली अभ्यर्थियों के खिलाफ भी दर्ज हुई है एफआईआर। और ये बात जो सामने आ रही है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की रविवार की हुई परीक्षा के दौरान पकड़े गए 2 फर्जी अभ्यर्थियों को सोमवार को जेल भेज दिया गया है। पुटकी मध्य विद्यालय केंद्र पर श्यामवीर कुमार को अपने दोस्त की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया था। केंद्राधीक्षक भगीरथ दास की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नवादा के आर्यवत कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई, जिसके जगह श्यामवीर परीक्षा दे रहा था। श्यामवीर के पास से आर्यवत एक का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन नंबर और वोटर आईडी की फोटोकॉपी बरामद की गई थी। परच्चू डीएसपी अर्चना स्वाति खलकों को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। आरोप के मुताबिक आर्यवत की जगह परीक्षा देने के लिए पटना स्थित, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पटना स्थित सचिवालय में नौकरी करने वाले श्यामवीर ने 1.6 लाख रुपए में सौदा किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से डीलिंग हो रही है और अमाउंट क्या है। नौकरी पाने का सचिवालय में अमाउंट ये है दोस्तों, और 10,000 रुपये एडवांस भी लिया था। तो यहाँ पे इन दोनों कैंडिडेट का जो है गलत तरीके से जो एग्ज़ाम में बैठे थे तो इनका पर्दाफाश हो गया है। साथ ही साथ ये जो आपका पूरा जो आपका मामला है, ये पूरा जो एग्जीक्यूशन किया गया है आपका पटना में रह के जो है ये सारी चीज़ें का अंजाम दिया गया है। और ये बहुत बृहद स्केल में ये पेपर लीक हुआ है दोस्तों। तो प्रीवियस डे में जो है आपका जो है सभी शिक्षार्थीगण और शिक्षकगण जेएसएससी जो है कार्यालय गए हुए थे, जिन्होंने अपनी तमाम मांगों को इन्होंने रखा कि किस तरह से एविडेंस को भी सौंपा कि पेपर लीक के सारे एविडेंस जो पेपर थर्ड के तो जग जाहिर हो ही चुके थे, साथ ही साथ पेपर वन और पेपर टू के भी जो है यहाँ पे साक्षी जो है साक्ष्य जो है पेपर लीक के वो वहाँ पे एविडेंस के तौर पर सौंपा गया है। तो उनका ये कहना था कि हमारे पास पेपर थर्ड का जो है यहाँ पे पेपर लीक का जो है एविडेंस मिला था, इस बेसिस पर हमने पेपर थर्ड का जो है पेपर लीक का जो है मामला हम लोगों ने सोच के इसको जो है पेपर थर्ड को रद्द किया है। तो अगर हम लोग फिर से जांच पड़ताल करेंगे पेपर वन और पेपर टू में अगर गड़बड़ी हुई है तो उस पे भी जो है रद्द की जाएगी। तो आज ही जो है इसका पूरा फैसला हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ जो है आज ही ये भी फैसला हो जाएगा, आज या कल के अंदर फैसला हो जाएगा कि आपका 4 फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं। जो रेस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट बच रहे हैं उनका एग्ज़ाम 4 जनवरी को होगा कि नहीं, जिसमें सभी शिक्षकगण जो है आज और सभी विद्यार्थीगण आज जो है आपका बृहद आंदोलन का सौगात कर चुके हैं। और इसमें जो है आंदोलन एक बहुत बड़े स्केल पर होगी और इसमें तमाम चीज़ों को तमाम मांगों को रखा जाएगा जो पूरी तरीके से
जो है विद्यार्थी के हित में हो, जिसमें इसमें मुख्य मुद्दा जो है आपका पेपर लीक का जो ये कारण है, उस पे जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो आरोपी हैं उन पे जो सजा और जो है जुर्माना लगाना ज़रूरी है, तभी इस चीज़ को रोका जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा कहा गया था कि आपका जो है पेपर लीक का जो भी मामला सामने आएगा, उसमें जो भी संदिग्ध पाए जाएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी कानूनी, और सजा भी दी जाएगी। तो उसकी बारी अभी है, वो होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपका पेपर दूसरी बार जो कंडक्ट होगी तो ये एजेंसी को एकदम से जो है बर्खास्त किया जाए। इसकी जो है यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन ये एजेंसी जो है दोबारा एग्ज़ाम ना ले, दूसरे एजेंसी पे जो है यहाँ पे जाना होगा जेएसएससी को। अब इस पे कोई विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि चोर कहीं का ना कहीं यहाँ पे अपने ही थे, एजेंसी के लोग ही थे जो पेपर को लीक कराए हैं। तो बिल्कुल इस पे विश्वास नहीं किया जाएगा, दूसरा एजेंसी कंडक्ट हो और परीक्षा जल्द से जल्द ली जाए। साथ ही साथ परीक्षा में मुख्य पॉइंट और एक ये लिखा जा रहा बताया जा रहा है कि आपका पीटी और मेंस दो तरीके से चरण में हो, क्योंकि ये ऑफिसर ग्रेड का जो है एग्ज़ाम होता है, जिसमें एक वनडे एग्ज़ाम अगर होते हैं तो ये पेपर लीक जो होती है धांधली की जो है चीज़ें को जो है बढ़ावा मिल जाता है एक पेपर अगर होता है तो यही चीज़ अगर बिहार में होती है इसी पोस्ट पे, तो इसी पोस्ट पे अगर बिहार में जो एग्ज़ाम ली जाती है तो उसमें पीटी और मेंस होता है, तो झारखंड में भी ये चीज़ होना चाहिए ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। और कहीं ना कहीं जेएसएससी को ये सोचना होगा, जानना होगा कि जितने भी पेपर आप करा रहे हैं सब कुछ ना कुछ इस तरह के मुद्दे में फंस रहा है, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। तो जेएसएससी पूरी तरीके से यहाँ पे जो है नेगेटिविटी की ओर चली गई है, और इनको अपने इमेज को सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें अच्छे वे में करनी होगी। अन्यथा विद्यार्थी सड़क पर थे, सड़क पे रहेंगे, और जब इस विद्यार्थी स्टूडेंट जब इस तरह से सड़क पे उतरते हैं तो समझ लीजिएगा प्रशासन पूरी तरीके से कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनके हक और उनके जीवन का जो है अमूल्य 8 साल जो है यहाँ पे बर्बाद कर दिया है। ये इस तरह की एक्टिविटी की वजह से उनके 8 साल ख़त्म हो गए हैं। 8 ईयर्स से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं परीक्षा की, उनका सोच सकते हैं किस पीड़ा और यंत्रणा से गुजर रहे होंगे और क्या फील कर रहे होंगे कि पेपर होने के बाद पेपर लीक हो जाता है और इतना समय बाद होता है, फिर ऐसी चीज़ें हरकतें होती है। तो कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट स्टूडेंट जो एक पढ़ लिख के एक अच्छे नौकरी करना चाहता है, अपने सपनों को सजोना चाहता है, अपने परिवार के लिए सहारा बनना चाहता है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये धोखा हो रहा है। तो इस बात को समझना होगा, अन्यथा यहाँ पे स्टूडेंट सड़क पे अगर उतरते हैं, और उतरना ही होगा, एकजुट होके आज ही जो है सभी जो है यहाँ पे आंदोलन, बृहद आंदोलन का जो है सौगात किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े। साथ ही साथ यहाँ पे सारे मुद्दों को लेकर जब तक पूरी मांगे हैंड रिटन में लिखित में ना मिले तब तक वहाँ से नहीं कोई हटेंगे, डटे रहेंगे। तो आज की यही अपडेट है। चलिए आगे की भी अपडेट आपको देने वाला हूँ, तो बिल्कुल चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।